देखो, एक बार हमारे पास पेशेंट आया, 2-3 मतलब ढाई के महीने हो गए पहले। तो उसका क्या हुआ, उसकी माँ जो लड़की थी, उसके फादर तक गुजर गए थे। उसकी माँ को क्या हुआ, जब फादर गुजरे डिप्रेशन टाइप में आ गई थी। फिर वो धीरे 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 क्या हुआ, उसकी किडनी सिकुड़ गई। किडनी सिकुड़ने के कारण उसका क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब क्रेटिनिन ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होता था, उसका पेशाब रुकता ही नहीं था, मतलब निकल जाता था बार बार, मतलब निकल जाता था। ब्लड यूरिया भी उसका बढ़ गया था। तो 10-12 दिन हॉस्पिटल में रही, और 10-12 दिन के अंदर ही अंदर उनका कम से कम 8-9 लाख रुपए का बिल आ गया। वो करी जी, 8-9 लाख रुपए का हमारा बिल आ गया। हम तो बिल देख के ही डर गए, मतलब हालत बुरी होती रही, पैसे जमा कराते रहे, क्योंकि माँ का इंश्योरेंस भी था 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का जब तक इंश्योरेंस था तो उसमें मतलब एडजस्ट हो गए होंगे। अब 3 लाख के लिए और समस्या आ गई। अब भयंकर समस्या आ गई। करी जी, करें तो करें क्या। खैर, किसी तरह से रिश्तेदारों से पैसे वैसे मांग मूंग कर वो अपना हॉस्पिटल के बिल को चुका कर वो आ गए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर 15-20 दिन बाद फिर वही स्थिति फिर बन गई। अब वो करें तो करें क्या भाई, ये तो हालत फिर बुरी होगी। कि उसमें फिर क्या होता था, उसको रात को पेशाब निकल जाता था। रात को मतलब जैसे बच्चा बिस्तर गिल्ला कर देता, ऐसे ही उसकी माँ बिस्तर गिल्ला कर देती थी, उसको पेशाब का पता ही नहीं चलता था। अब समस्या इतनी, और पैरों में उसका सूजन, मतलब हॉस्पिटल में भी ठीक नहीं हुई थी और बाहर भी ठीक नहीं हुई। अब वो हमारे पास आ गई, मतलब बाई चांस देखा तो हमने कहा भाई, हम तो उसको वो ऐसे किसी ने कह दिया भी आप नसों को खुलवा लोगे तो अच्छा रहेगा। किसी ने हमारा प्रोग्राम देखा था, प्रोग्राम देख कर मतलब उनको भी शायद किडनी की या कोई और चीज़ की बीमारी होगी, तो उन्होंने हमारा इलाज करा होगा, उनको आराम पड़ गया होगा। आराम पड़ गया तो उन्होंने अपने जानकार को बता दी भाई तुम वहाँ चले जाओ। अब वो हमारे पास आए तो बोली जी ये रात को पेशाब कर देते हैं, और ये है वो है, बताइए। जो हमारे फिर डॉक्टरों ने अच्छी तरह चेक किया, रो किया कि भाई इसमें वक्त तो लगेगा लेकिन इनको बहुत अच्छा आराम पड़ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो एलोपैथी आप दवाई खा रहे हो, खिला रहे हो, क्योंकि एलोपैथी की दवाई तो 8 लाख लगने के बाद भी अब तक चालू थी, मतलब वो रुकी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके शरीर में मतलब सूजन बनी रहती थी, हालत मतलब बुरी रहती थी। और रात को जब पेशाब कर दे तो आदमी को खुद भी शर्म आने लग जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे को पता ही नहीं चलता। दिन में वो ठीक थी मतलब, लेकिन रात के पेशाब का उसको पता नहीं चलता था। जी। हमने कहा जी ये तो सिर्फ नसों की ही कमजोरी होती है, क्योंकि जो आपके किडनी तक नसें जो जा रही हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं। जब कमज़ोर पड़ेंगी तो आपको पेशाब का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि नसें एक्टिव आपको महसूस ही नहीं होता। जब तक आप उनको वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं करोगी आपको आराम नहीं पड़ेगा। आप किडनी की दवाई कितनी खाते रहो, उसमें कुछ परसेंट आराम पड़ जाएगा और कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ पड़ जाएगा नहीं पड़ेगा। तो जब हमने उसको नसों का खोलने का हमारे डॉक्टरों ने कोर्स किया, हमने योग और प्राकृतिक या पूरा चिकित्सा बताई, तब उसका मतलब 3-4 दिन पहले ही मतलब फ़ोन आया था कि जो रात को मम्मी पेशाब करती थी वो पेशाब करना उन्होंने बंद कर दिया। मतलब उसको पता चल जाता है कि मैं पेशाब करने जाऊंगी, यानी जो नसों ने सेंसस काम करना बंद कर दिया था। अब दिन में आदमी पेशाब करने जाता है तो दिमाग को पता चल जाता है भाई पेशाब की आदत बन गई है, मैं पेशाब करने जाऊंगा। आदमी पेशाब करने चला जाता है। तो रात को क्या होता है पता ही नहीं चलता, एक तो सोया होता है तो लेकिन रात में आदमी को भी तो पता चल जाता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड एकदम तुरंत काम करती है कि भाई इसको पेशाब की आदत होगी, ये उठेगा पेशाब करने चले जाएगा। क्या क्या हुआ, वो नसें वहाँ तक काम नहीं कर रही थी, सेंसन उनका गायब हो जाता था ना सोते वक्त। हमने उस टाइम में फिर उसकी माँ ने कहा जी उसमें नसों की कहाँ कमी है, मेरे को नसें तो मेरी ठीक है, मैं दिन में जब पेशाब करने जाती हूँ तो रात को क्यों नहीं होता। मैंने कहा जी कई बार क्या होता है, जो नसें होती हैं वो कम काम करती हैं। किसी आदमी को तो एकदम तुरंत पता चल जाएगा ये गर्म चीज़ है, और किसी को हाथ लगाने के बाद भी उसकी नसें इतनी डाउन होती हैं, वो जब जब कहता है हाँ वो गर्म है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, जब आप रात को सो जाते हो तो नसें भी क्या होता है प्लेन हो जाती है। प्लेन होने के बाद क्या होता है, इनमें मूवमेंट नहीं होता, कम ये काम करती है। मतलब 100% की जगह 80% काम करती है, 20% रुक जाती हैं आपकी। जब तक आप इनको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं खोलोगे आपको नहीं आराम पड़ेगा। थोड़ा कोर्स हमारा आयुर्वेदिक थोड़ा सा महंगा है लेकिन है इफेक्टिव। खैर कोई बात नहीं, और डॉक्टरों ने दवाई दी तो जब उसको आराम पड़ गया तब उसको एहसास हुआ कि वाकई में ही नसों की कमजोरी के कारण से क्या हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमारा जो मेन मैं कहने का मतलब है, आपको कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, सिर्फ नसों की कमजोरी होती है। जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे आपको ज़्यादा आराम नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत आराम पड़ जाएगा, फिर वही स्थिति हो जाएगी, फिर बार बार बीमारियां मतलब घर करती रहती हैं। तो आप सबसे पहले अपनी नसों को खोल लो। तो वो योग और प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में नसों का ही मतलब
खोलने का कोर्स किया जाता है। अब जैसे ये हाथ है, उंगलियां मैंने ये करी, क्या हुआ, नसों में खून तेज हो गया, खोल दी, नरम हो गया, फिर तेज हो गया, क्योंकि अपने आप ही ऑटोमेटिकली शरीर कार्य करता है। जैसे आपका कांटा चुभ जाए कोई, एकदम में कांटा चुभ जाएगा तो आपको पैर नहीं रखोगे, फिर एक पैर से ही चलोगे, मतलब उस पैर को उठा कर चलोगे, एडी को उठा कर चलोगे, अगर एडी में चल गया, पंजे में लग गया तो एडी को रख कर चलोगे, मतलब शरीर अपने आप काम करेगा। दिमाग जो नसें वो बताएंगी कि पैर में कांटा चुभा हुआ है, अगर आप इसको ज़मीन पर रखोगे तो बहुत भयंकर और रोग हो सकता है, मतलब दिमाग ने पता है। अगर दिमाग को पता ही नहीं होगा तो आदमी पैर रखेगा और हालत बुरी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपने अपनी नसों को जब तक दुरुस्त नहीं करोगे, कोई भी रोग बड़ा नहीं होता। बड़ा कब होता है, जब उसमें खून की सप्लाई ही नहीं जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी नहीं, उसमें मूवमेंट ही नहीं होगी, तो रोग बड़ा हो जाएगा। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, एलोपैथी वाले काट देते हैं, उस चीज़ को काट देते हैं, तो फिर आदमी चलो ठीक है, जो हो गया। तो मेरा जो अपना मैं कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप अपनी नसों को प्रॉपर तरीके से नहीं खोलोगे दोस्तों, आपके रोग और गंभीर से और गंभीर होते जाएंगे, फिर वो एक दिन स्थिति ऑपरेशन तक की आ जाती है। अगर आप वक्त रहते अपनी नसों को खोलें, जैसे अब मैं ये पैर दिखा रहा हूँ, अब इसका क्या है, उठने बैठने में घुटने में दर्द रहता है, सिर्फ दर्द रहता है, मतलब उठने में बैठने में दर्द होता है। पहले दर्द नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा है, 5-6 महीने से दर्द हो गया। अब इतना भयंकर दर्द होता है कि वो करी जी मैं उठने बैठने में, मतलब सोचती हूँ, देखो अब ये पैर देख लो जरा, ये पैरों में सूजन भी है और वो भी है। अब देखो ये नीली नसें पड़ गई, देखो अब ये खून का संचार कम हो गया। सिर्फ मैं इसी पैर को एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखो, ये नसें, क्योंकि अब कैमरा नज़दीक आ जाएगा तो आपको दिखाई देगा। और ये चित्के से पड़ गया, यानी खून, देखो ये देख लो, ये नस होगी कमज़ोर, ये नीली नसें पड़ गई, यानी खून का संचार आना कम हो गया। जब ये कम होना जा जाता है तो फिर ये उठने बैठने में आपको महसूस होने लग जाता है। तो ये आप जरा देखो, ध्यान से देखो, फिर ये सूजन भी आ गई, ये सूजन है, ये यानी सूजन होती है इनको, मतलब बहुत ज़्यादा हाथ उंगली दबा दो तो उंगली चुभ जाती है। तो ये कब हुआ, ये पैर मतलब क्यों हुआ, अब देखो धीरे धीरे नसें का जो खून का संचार आ रहा था वो कम हो गया। कम क्यों हुआ, जो साइनल फ्लूइड है वो कम हो गया, जो घुटनों में जो चिकनाई बनती थी वो बंद होगी। जब ये चिकनाई बनने बिल्कुल ही बंद हो जाए, यानी खून ज़्यादा चल जाए, तो नसें भी क्या हो जाती हैं, फिर फूल कर सांप की तरह हो जाती है, फिर नसें और फूल जाती हैं। अभी इनकी नसें नहीं फूली थी, आपने देखा होगा, लेकिन मैं फिर दूसरे पेशेंट की एक और दिखा रहा हूँ, जब ज़्यादा बीमारी और बढ़ जाए, यानी इनसे तो ये तो बहुत फिर भी ठीक है, इससे भी ज़्यादा बीमारी, फिर वो नसें इतनी फूल जाती है, वो काली काली पड़ जाती है, फिर नसों में वो रह जाता है, फिर और हो जाता है। अब ये दूसरे पैर को देखो, अब इसकी स्थिति क्या और ज़्यादा गंभीर हो गई है। अब ये नसें देखो, नीली नीली, हाथों की भी पैरों की भी। अब इससे अंगूठा काम नहीं किया जाता, हाथ का अंगूठा काम नहीं, देखो पैरों से चला ही नहीं जाता, मतलब सारा लेकर चलती हैं बहुत बिल्कुल भी। देखो अब ये नसें कैसी होगी, फूल का, मतलब इसमें नसों में खून जाना ही बंद हो गया, ये सांप की तरह नसें हो जाती हैं, जैसे सांप होता है इस तरह का। अब ये देख लो पैर पर दोनों तरफ देख लो, ध्यान से देखो दोस्तों, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है, खून वहीं पर रुक गया है। जब तक ये नहीं चलेगा इनको नहीं आराम पड़ेगा। अब क्या होता है, जब ये नसें खुलने लगेंगी तब इनको आराम पड़ेगा, और इनको खोलने के लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ता है। हम कह दें हम सबको ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है, जब तक आप प्रॉपर इलाज नहीं करोगे। और योग और प्राकृतिक चिकित्सा हम कहते हैं पान, अदरक, प्याज और लहसुन और अम्मा हल्दी, ये चीज़, ये 5 चीज़ डाल, जैसे हमारा 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, तो ये प्याज लें, और ये जूसर से ही जूस निकलेगा दोस्तों, ये समझ लो ध्यान से। ये हमारा बार बार दिखाने का मेन उद्देश्य है कि आप अपनी नसों को घर पे ही बैठे खोल लें। अगर थोड़ी सी ज़्यादा बीमारी होगी तो फिर आयुर्वेद का भी सहारा लें। कई बार क्या होता है, एकदम इससे नहीं खुल पाती हैं, ये जैसे जिसकी 10-15% ये भी ब्लॉकेज हो तो ये ही खोल देगा, अगर 100% ब्लॉकेज होंगे तो फिर आयुर्वेदिक दवाई भी लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ जो क्या है, रिसर्च इतनी ज़बरदस्त हमने करी है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया है कि आदमी के शरीर में रोग नहीं होता, सिर्फ नसों की कमज़ोरी होती है। देख लो अभी ये जूस निकला, इसमें 1 कप गर्म पानी डालना उबलता हुआ, ये पान के पत्ते हो गए, अदरक, प्याज और लहसुन। फिर सुन लें, पान के पत्ते, अदरक, प्याज और लहसुन और अम्मा हल्दी, जो हरी हल्दी, इसका आप जूस निकाल कर अपना रोज़ पिए, सुबह और शाम दोनों, ये नसों को खोलने में। इसमें 1 कप गर्म पानी डाले उबलता हुआ, तो ये गिलास भर जाएगा आपको, तो आप ये रोज़ पिएंगे तो ये नसें। मैं फिर आपको ये भी बताता हूँ, जब आप पीना स्टार्ट करें वो डेट लिख लें,
और जब तक आप पिए लगातार, डेट लिख कर हमें बताएं आपको क्या लाभ मिला क्या नहीं है, क्योंकि आप भी हमारे रिसर्च का एक हिस्सा बन जाओगे। क्योंकि आदमी अब बहुत से जो पी रहे हैं वो लिख कर भेजते हैं, हमें बड़ा खुशी होती है, फ़ोन पर बताते हैं जी मेरे को ये नसों में आराम पड़ गया, मेरे को ये पड़ गया, मेरे गर्दन में पहले चक्कर आते थे वो चक्करों में आराम पड़ गया, मेरी नसें ये पैरों की फूली रहती थी, ये सूजन थी सूजन में आराम पड़ गया, और जब मैं रात को सोता था तो मेरा हाथ ये सो जाता था तो उसमें आराम पड़ गया, मेरी उंगलियां जब मैं सुबह सुबह उठता था पहले हिलानी पड़ती थी तब वो अब हिलानी नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे जैसे नसें खुली आराम पड़ गया। एक लेडीज़ कह रही थी मेरे तो एड़ी में इतना भयंकर दर्द रहता था कि मैं नीचे रख ही नहीं पाती थी, लेकिन आपके ये बताने से अब मैं ये जूस पी रही हूँ, ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, और हमारा कोर्स किया ना किया हो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अब मेरी एडी को पता ही नहीं चलता। नहीं तो मैं सोचती थी जब सुबह उठती थी एडी रखूँ या नहीं रखूँ, मतलब दिमाग लगाती थी, पंजा उठाती थी, एडी नहीं रख पाती थी, लेकिन अब मेरे को पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों आप भी जब आप ये जूस पीने लग रहे हो और लगातार इसको पी रहे हो तो एक बार हमें बताएं कि एक महीने में या 45 दिन में या 90 दिन आप लगातार ले रहे हो तो कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, कितना आपको कोई नुकसान हुआ या कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि वो भी एक रिसर्च का हिस्सा बन जाएगा। और आपकी क्या स्थिति, आपका कितना वेट है, क्योंकि हम तो वेट भी लेते हैं, सारी चीज़ लेते हैं, जब हमारे यहाँ डॉक्टर आते हैं फिर कितना आराम पड़ा ना पड़ा, फिर वो वही एक तरह से आपके फ़ायदे के लिए ही हम करवाते हैं। बिल्कुल दर्शकों, हर व्यक्ति अपने शरीर को बनाए रखने में, अपने रोगों से लड़ने में पूर्णतः सक्षम होता है, पूर्णतः केपेबल होता है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी होती है, प्रयास करना होता है। अगर कोई रोग जटिल हो गया है, कोई गंभीर रोग अगर आपको घेरे हुए है जिसके लिए आप लंबे समय से दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आप अपने रोगों को क्योर कर सकते हैं, उसमें लाभ आप पा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, तो आप हमसे जुड़ ही सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान अगर आपका फ़ोन नहीं लग पाता है तो परेशान ना हो, क्योंकि कार्यक्रम के बाद भी आप संस्थान में फ़ोन कर सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, जिससे कि आप बेहतर रिजल्ट्स पा सकें। बंसल जी, यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ सुधीर कुमार जी जुड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि सर वेट गेन करने के लिए कुछ बताएं, स्टमक से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, 8 साल से, एज 26 है, उनका जो हाइट है वो 172 है, वेट 51 है, सारा पैसा इलाज में चला जाता है, अब तो बहुत हालत ख़राब होती जा रही है, सर आप कोई उपाय बताएं, आप पर विश्वास है। देखो, एक तो छाछ पिए, छाछ में सिर्फ 2 ही चीज़ डालिए, हींग और जीरा, और कुछ भी नहीं डालें। और ये क्या होता है, पेट में छाछ क्या करती है, झाड़ू का काम करती है, मतलब जैसे हाथों की सफाई करती चली जाती है। कई बार क्या होता है, पेट में कीड़े बने रहते हैं और आम आदमी को पता ही नहीं चलता। एक तो वेट गेन नहीं कर पाता, वेट बच्चे का बढ़ ही नहीं पाता, सूख कर लकड़ी की तरह और ज़्यादा कमज़ोर होता जाता है, कुछ भी खाएगा फिर भी हालत बुरी होगी। पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द रहेगा, मीठा मीठा दर्द रहता है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा नहीं दर्द होता, मीठा मीठा दर्द होता है। तो कई बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, वो जो निकलते ही नहीं है, तो जो भी मटेरियल खाता है वो कीड़े खा जाते हैं, मतलब उसकी ताकत बढ़ने नहीं देते। तो आपने क्या करना है, हींग और जीरा, सिर्फ छाछ में 2 ही चीज़ डालें, हींग और जीरा, और कुछ भी ना डालें। और इसको आप लगातार खाना खाने से पहले पिएं और खाने के साथ में पिएं। छाछ क्या करेगी, जो लस्सी होती है वो पेट में झाड़ू का काम करेगी, पेट की सफाई करती जाएगी। जब तक पेट की अच्छी तरह सफाई नहीं होगी, आपका वेट गेन करने में बहुत मुश्किल आती है। आप कितना भी कुछ खा लोगे फिर वही ताकत। और लीवर पे क्या होता है, कई बार चर्बी चिकनाई जमी होती है, तो उससे भी वेट नहीं बढ़ पाता। तो ये छाछ पिए। छाछ पीने के बाद जैसे दूध लें तो उसमें केला फैट लें, उसको अच्छी तरह केले को फैट लें, और उसमें मीठा ना डालें। चीनी डालेंगे तो वेट नहीं बढ़ेगा, चीनी नहीं डालनी आपने, सिर्फ उसमें शहद डालना है, 2 चम्मच शहद डालें। जैसे दूध ले, दूध को मिक्सी में घुमाएं अच्छी तरह, उसी में केला डालें, 1 या 2 केला डालें, और उसी में 2 चम्मच शहद की डाल दें, और हो सके उसमें खजूर डाल दें, उसी में फेंट लें खजूर को, 4-5 किस्में से डाल दें। तो इससे क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी मिलेगी तो वेट अपने आप धीरे धीरे गेन करोगे, ताकत भी बढ़ेगी। और गेहूं, चने और जौ, इसका आटे की रोटी खाएं, गेहूं, चने, जौ की, क्योंकि चना क्या करता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है, बहुत ही अच्छा। तो चने की रोटी आप खाएंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तीसरा काम आपने क्या करना है, क्योंकि जिनका वेट बिल्कुल ही नहीं बढ़ता, बिल्कुल गाल भी पिचक जाते हैं, रिए पिचकते हैं, वो सूर्य के सामने जाए। सूर्य क्या करती है, एनर्जी देती है, विटामिन डी देती है।
तो जब सूर्य उदय होता है मतलब निकलने लगे तब